महंगाई के खिलाफ इस बार सड़कों पर जिस तरह जेंजी ने उग्र आंदोलन किया, उससे ऐसा लग रहा था कि अब की बार खामेनेई को जाना होगा। लेकिन हर बार की तरह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने युवाओं के जोश को अपने शातिर दिमाग और दमन से शांत कर दिया। साल 2023 में भी हिजाब को लेकर उठी आवाज को खामेनेई ने खामोश कर दिया था। इतना ही नहीं, आगे से कोई इस तरह की गुस्ताखी ना करे। 2024 में 975 लोगों को फांसी पर भी चढ़वा दिया गया था। साल 2026 में भी खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर गुस्से में लोग आए, लेकिन खामेनेई की पुलिस ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया। इतना ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ईरान में मानव अधिकारों की स्थिति को बेहद खराब बताते हुए यह भी बयान दिया कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, जेल में भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईरान में इस वक्त जो हालात हैं वो सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि ऐसे में क्या भगवान कल्कि ही अवतार लेकर ईरान के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, जनता के साथ अन्याय करने वाले राजाओं का सर्वनाश करेंगे, सत्य और न्याय को फिर से स्थापित करेंगे। इसी मुद्दे पर हम खास जो मेहमान हैं उनसे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानकारी भी आपको दे दें किस तरीके से क्या अब इंतजार वाकई में ईरान में हो रहे इस अत्याचार पर कल्कि अवतार का ही हो रहा है। ईरान में जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से अशांति व्याप्त है, क्या वहां पर शांति लाने के लिए कल्कि अवतार, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है, क्या केवल उसी का इंतजार वहां पर हो रहा है? और क्या वाकई में कल्कि अवतार जब अवतरित होगा धरती पर, क्या उससे खास तौर से ईरान में उठ रही इस अशांति को शांति मिलेगी? ये वो सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं और इसी पर हम तमाम जो ज्योतिष जुड़ेंगे उनसे जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां भी आपको हम बताते कि ईरान में मानवता के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है वो अपराध है क्या, ये जानकारी भी आपको बताते हैं। देखिए, ईरान में किस तरीके से खामेनेई की पुलिस पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं वो क्या हैं, वो आप समझिए। प्रदर्शनों के दौरान दमन की हदें पार हो रही हैं, हिरासत में नाबालिगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है ईरान में खामेनेई की सरकार के भीतर। साथ ही नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के भी जो आरोप हैं वहां लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क का आरोप जो है यहां पर लग रहा है। दंगा नियंत्रण पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, ये भी बात जो है वो कही जा रही है। साथ ही साथ बताएं कि हिरासत में रेप, मारपीट और यातना भी दी गई हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं कि ये सब कुछ हो रहा है ईरान में। ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। कई संगठनों ने अत्याचारों का खुलासा वहां पर किया कि वहां पर जो है वो हत्याएं हो रही हैं, यातनाएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, जबरन लोगों को जो है वो किडनैप किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, हिजाब का उल्लंघन करने वालों पर जुल्म वहां पर ढाया जा रहा है। 2022 में महसा जीना अमीनी की जो डिटेंशन थी उसमें मौत हो गई थी। 2026 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई। हिरासत में लोगों के साथ दुर्व्यवहार जो है वो ईरान में इस वक्त होता नजर आ रहा है। बताएं कि विरोध करने वालों को बिजली के झटके दिए जाते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना तालिबानी सजा, उससे भी ज्यादा निर्ममता इस वक्त जो है वो ईरान में बरती जा रही है उन तमाम लोगों के साथ जो इस वक्त वहां पर हिरासत में है, कब्जे में है। और ये सब कुछ हो रहा है वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शासन में। और इसी को लेकर हम ये बात कह रहे हैं कि क्या कल्कि अवतार के रूप में वहां पर पहुंचकर जो जब कल्कि अवतार, क्योंकि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कहे जाते हैं और जब वो अवतरित होंगे धरती पर, निश्चित तौर पर वो कहा यह जाता है कि वो कलयुग का अंत होगा। लेकिन क्या ईरान के लिहाज से उनका अवतरित होना कितना महत्वपूर्ण है और अधर्म का नाश करने ईरान में क्या आने वाले हैं कल्कि, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। फिलहाल ज्योतिषी जुड़ रही हैं, आचार्य जीतू सिंह हैं। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जीतू सिंह जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही शिवांगी निर्भय हैं जो कि ज्योतिषी हैं। बहुत स्वागत है आपका शिवांगी जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आचार्य जीतू जी मैं आपके पास आऊंगी और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के कई मुल्कों में छोटी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। यूक्रेन, रशिया में तो लगातार संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन अब ईरान में उसके देश के भीतर ही जो संघर्ष है, जो अधर्म वहां पर हो रहा है, महिलाओं को जिस तरीके से यातनाएं दी जा रही हैं, उसको हम अगर कल्कि अवतार से जोड़ें तो उस पर आप क्या कहेंगी? और जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार धरती पर अवतरित होगा तो ईरान में जो अधर्म है उसका नाश निश्चित। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, कल्कि अवतार की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सबके माइंड में एक चीज चल रही है, कल्कि अवतार कैसे आ जाएगा? कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो सजा होगा, मुकुट लगाया होगा,
हाथ में उनके बांसुरी होगी, ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। जब जब अवतार हुए हैं, क्या मालूम पड़ा था कि ये भगवान राम आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं? वो तो एक ऐसी, हाँ, कहते हैं ना कि एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन के तौर पर आए थे। लेकिन जब हम खुद स्वयं, हर व्यक्ति अंतरात्मा से जागता है कि यहाँ अब बुराई का बस, अब हमें और कोई लेना देना नहीं है, अब हमें सही कदमों पर चलना है, ये परिवर्तन लाना है, या फिर जितना अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसके लिए आवाज उठानी है। ये सारे सिम्टम्स कल की अवतार के ही होते हैं। जब हम कल की अवतार की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि जैसे 10वां जो अवतार है वो कल की अवतार है, लेकिन इसमें तो अभी बहुत समय बाकी है। हाँ, कुछ इंडिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे यूपी में हमने कल की अवतार, कल की शिलान्यास जो रखा था धाम बनाने के लिए, वो एक अपने आप में इंडिकेशंस है कि अब जो समय आएगा वो धर्म प्रधान आएगा। लेकिन अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं, हमने बहुत पहले भी इन चीजों को कहा था कि कुछ भी नहीं वहां रुकने वाला, इनफैक्ट वहां के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। ये ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत समय पहले भी बने थे। जब हीथ्रो एयरपोर्ट हाईजैक हुआ था तब भी उस समय भी ऐसे ही कुछ ग्रहों के योग बन रहे थे, लेकिन आज भी देखिए ऐसी ही स्थिति पर है, और ये अभी बिल्कुल नहीं रुकने वाला, बिल्कुल नहीं थमने वाला। इनफैक्ट फेब्रवरी 23 से 1 मार्च ये वो समय होगा जब पंचग्रही योग भी होगा और चतुर्ग्रही योग भी होगा। लेकिन सारे प्लेनेट, ज्यादातर प्लेनेट, जब हम एक रेशो निकालते हैं तो ज्यादातर प्लेनेट जो है वो मैलेफिक यानी पापी ग्रह हैं, और ये हमारे एरिया में, हमारे देश के एरिया को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ये पश्चिमी एरिया को प्रभावित कर रहे हैं, कि ये वहां के उस हाउस को प्रभावित कर रहे हैं जहां पे ये सिचुएशन इस समय बनी हुई है। और ये सिचुएशन आप देखते जाइएगा, वहां भुखमरी, वहां हालात बद से बदतर, महिलाओं पर अत्याचार, जैसे आपने अभी खुद ही कहा है कि ये सारी चीजें इस समय वहां पे हो रही हैं। अब देखिए, हद से आतंक जब बढ़ता है, एक्सट्रीम जब किसी चीज का होता है, तो भगवान के भेष में कोई एक ऐसा अवतार होता है जो सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। लेकिन जब कल की अवतार आएगा तो तब ये सब कुछ तो रहेगा ही नहीं, ये सारे मुद्दे ही नहीं रहेंगे। इनमें से तो छटनी कितनी सारी हो जाएगी, जैसे कोविड में हुई थी। पाप जैसे चरम सीमा पर पहुंचता है तो छटनी भगवान करता है, उस समय तो बहुत ही हालात ही अलग हो जाएंगे। जब देवता धरती पर आएंगे तो पापी थोड़ी ना टिकेंगे, यहाँ पे वो नहीं टिकेंगे उनमें से। इसीलिए ये हालात बहुत खराब होने वाले हैं, सिचुएशन और खराब होने वाली है। वहां की सिचुएशन कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही। आप ये सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव एक कंट्री का, एक स्टेट का, एक एरिया का, अगर कोई गलत बयान देता है या उसकी मंशा गलत होती है तो वो कहाँ सोच पाएगा कि अच्छा और बुरा क्या करना है। जैसे ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, देखिए कैसे बयान से अपने बदल रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं ग्लोबल पीस मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो पीस की बात ही नहीं की, मुझे मिला ही नहीं, इसलिए मैं पीस की बात नहीं करूंगा। कोई राष्ट्रपति ऐसी बात कर सकता है? उसका वाकई ही बुद्ध देखिए कितना खराब है, अष्टम का बुद्ध है, वो भी वक्री है। उनकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही कि आप जिस सत्ता पर बैठे हुए हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका के लिए बहुत खतरा होने वाला है अभी आने वाले टाइम में। तो ये तो अभी ईरान तक क्या संभलेगा, अभी तो फैलता जाएगा। भूकंप देखिए आप, बैक टू बैक भूकंप आएंगे। यानी कहीं ना कहीं भगवान जब रुष्ट होते हैं ना तो फिर ऐसी ही छटनी करते हैं, और यही होने वाला है अभी आगे भी जाकर के, और बहुत हालात खराब होने वाले हैं। ठीक है, शिवांगी जी आप क्या सोचती हैं? जी, पहले मैं बताती हूँ, कल की अवतार जो हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कल की अवतार आने वाला है, सब लोग असमंजस में हैं। तो कल की चेतना आने वाली है, क्योंकि अभी श्वेत वराह कल्प का वैवस्वत मनवंतर का 28वीं चतुर्युगी चल रहा है। जो हमारे युगों का चतुर्युगी होता है वो 28वां है। और भगवत गीता के प्रथम स्कंद में लिखा है कि जब ये युग संध्या होगी, युग संध्या मीन्स कि कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ,
तब कल की भगवान आएंगे। और 4,32,000 इसकी टोटल आयु बताई है। तो अभी कल की भगवान सशरीर अवतार लेने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कल की चेतना अवतरित होगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो चेतना ईरान के लोगों के अंदर अवतरित हो सकती है। भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में भी, कि जब जब धर्म की हानि होगी, तो अभी धर्म की हानि हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, तो वहां पर उनको रोकने के लिए वहीं की जनता में वो चेतना जागृत होगी, और ये होना सुनिश्चित है। ग्रह दशाओं की बात करूं तो अभी मिडिल ईस्ट के लिए 2025 से अच्छा समय नहीं चल रहा है, और आने वाला 2026 भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। मंगल के गोचर को देखूं तो मकर राशि में जो 45 दिन का चल रहा है, शनि के साथ उसका योग बनेगा। शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में 24 फरवरी तक रहेंगे। तो अगर इन सारी चीजों को मैं देखूं तो यहाँ पर ये स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं कि वहां के लोगों में, जैसे होता है ना, प्रदर्शन के लिए वो उतर रहे हैं, तो अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। कल की चेतना उन्हीं के अंदर जागृत होगी। चेतना का जागृत होना सुनिश्चित है, लेकिन सशरीर वो अवतार लेंगे उसमें अभी बहुत वक्त बाकी है। क्योंकि वेद व्यास जी ने जब लिखा था तो वो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते